बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD CAT 2024 और इसका पार्ट जो है वो 16 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 16, ठीक है भाई। पार्ट 16 रेडी हैं तो फिर सवालात के लिए? कुछ बच्चों का ख्याल है कि सर का सवाल समझ में नहीं आता, सर का सवाल समझ में नहीं आता। भाई यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ जो है जो समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल को समझना ही तो सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। और अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, सबसे मुश्किल काम आपका MD CAT, E CAT, जी मेंस, एडवांस, जो बच्चे इंडिया से हैं वो भी सुन लें। आपका सबसे बड़ा इशू ये होगा जब आप बैठे होंगे ना कि यार ये बोल क्या रहा है। क्योंकि जब ये पहला स्टेप है आपका टेंशन का कि समझ में नहीं आएगा आपको कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। और यही आपको पता लगेगा आपकी कौन ये हैबिट बनाए अपनी। इसीलिए ये ओरल क्वेश्चंस का सिस्टम शुरू किया। ये इतना मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ठीक है। अपने आप को पहचानिए। सवाल शुरू करें। 30 क्वेश्चन इसके हो गए थे, 31 से शुरू करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। 31 से 31 बहुत घुमाऊ फिराऊ क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से सुनिएगा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ इसके अंदर से। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बल्कि पहला नहीं, 31 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सा एसिड है जो कि वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है, उसका नाम बता दीजिए। 32 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सा बेस है जो कि वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो कहलाता है, जो कि वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है। 33 जो है वो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे थ्योरी का नाम बता दीजिए, वो थ्योरी जो कि हाइड्रोजन आयन को एज एन एसिड जो है वो कंसीडर करती है। वो थ्योरी ये कहती है कि भाई हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड है। कौन सी थ्योरी है, नाम बता दीजिए थ्योरी का। 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सी थ्योरी है जो कि बोलती है कि भाई जितने कंपाउंड्स हैं और आयन्स हैं वो सब जो हैं वो बेस हैं, कि इन कंपाउंड्स और इन आयन्स के अंदर कहीं ना कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो कंपाउंड्स और आयन्स जो हैं वो बेस हैं क्योंकि इन कंपाउंड्स और आयन्स में कहीं ना कहीं किसी एटम में, उसके शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कौन सी थ्योरी कहती है? थ्योरी का नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कौन सी थ्योरी, दोबारा मुझे आपको मुझे थ्योरी का नाम बताना पड़ेगा। कौन सी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि वो सारे कंपाउंड या वो सारे कैटाइंस जिनके पास फुल ऑक्टेट नहीं है वो सब एसिड हैं? थ्योरी का नाम बता दीजिए। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ल्यूविस बेस एसिड रिएक्शन, ल्यूविस बेस एसिड रिएक्शन जब होता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसका एक ख़ास नाम है, वो मुझे बता दीजिए कि वो क्या है, ठीक है। वैसे ये जो सवाल है ना, ये मैंने 37 था असल में, जो 36 पे पूछ लिया, तो तरतीब बिगड़े नहीं, तो 36 वाला आप सुन लीजिए। एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में, ल्यूविस एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, उस बॉन्ड का नाम बता दीजिए मुझे। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के नाम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। आप मुझे बता दीजिए कि इनको ल्यूविस एसिड क्यों माना जाता है। हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नाम सुन लीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और आयरन क्लोराइड, ठीक है भाई। केमिकल फार्मूलाज तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और आयरन क्लोराइड,
ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ल्यूइस एसिड के तौर पर सर्व करते हैं। इसकी वजह बता दीजिए कि आखिर इसकी पीछे वजह क्या है। ठीक है भाई, 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो चेंज नहीं हो सकता, इवन ये कि आप स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिड भी डाल दें या बेस भी डाल दें या डाइल्यूट कर दें उसको, तब भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। उस सॉल्यूशन का मुझे उसका नाम बता दीजिए। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, उस सॉल्यूशन का मुझे नाम बता दीजिए। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक्चुअली मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, या वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है भाई, 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हमारे पास बफर सॉल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर होता है। आप मुझे बता दीजिए वो बफर सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा जिसका पीएच लेवल लेस देन 7 होगा। ठीक है भाई, 42 क्वेश्चन मेरा आपसे बिल्कुल इसी तरह का है कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। आप मुझे बता दीजिए उस बफर सॉल्यूशन वो बफर सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, जिसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, बफर सॉल्यूशन की टाइप मुझे बता दीजिए आप कि ये एसिडिक बफर है या फिर ये बेसिक बफर है, जो कि बनता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट से। ठीक है भाई, 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे बफर सॉल्यूशन की टाइप बता दीजिए जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट से मिलकर बनता है। ये कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। ठीक है भाई, उसके बाद 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं केमिकल इक्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी टाइप का बफर है। CH3 COOH प्लस CH3 COONA। एक तो मुझे इसका बता दीजिए ये कौन सी टाइप का बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। दूसरा ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इसका भी मुझे बता दीजिए कि ये जो बफर है ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। ठीक है भाई, 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट मिक्स्ड इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स पीएच चेंज, इसको क्या कहा जाता है। यानी कि बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज होने से पहले पहले जितनी मिकदार आप बफर सॉल्यूशन में डालते हैं किसी भी सब्सटेंस की, एसिड की, बेस की, सॉल्ट की या डाइल्यूशन की, वो बफर सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, ये मुझे बता दीजिए। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो बफर सॉल्यूशन पाया जाता है उसमें जो एसिडिक सॉल्ट है और वीक एसिड है वो मुझे बता दीजिए कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है, और कौन सा वीक एसिड होता है जो कि मिल के बफर सॉल्यूशन बनाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। याद रहे कि ह्यूमन ब्लड के अंदर सिर्फ यही एक बफर सॉल्यूशन नहीं होता और बहुत सारी टाइप्स के बफर सॉल्यूशन भी मौजूद हैं, लेकिन ये मेजर है। ठीक है भाई, 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनता है। ये सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है ये कहाँ से आता है, एसिड से आता है या बेस से आता है, ये मुझे बता दीजिए। 49 क्वेश्चन जो है
इसके लिए मैं फिर कुछ केमिकल इक्वेशंस आपके सामने रख रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि ये जो सॉल्ट्स बन रहे हैं इस रिएक्शन के नतीजे में, ये सॉल्ट कौन से हैं? ये एसिडिक सॉल्ट हैं, ये बेसिक सॉल्ट हैं, या फिर ये न्यूट्रल सॉल्ट हैं? ये आपको पहचानना है इन इक्वेशंस को देखते हुए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक सॉल्ट तो ये हो गया, सोडियम क्लोराइड बता दीजिए कौन सा सॉल्ट है ये। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके नतीजे में सॉल्ट बन रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तीसरा टाइप जो है हमारे पास वो एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके नतीजे में जो सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है सोडियम एसीटेट, COONA, सोडियम एसीटेट और वाटर। और चौथा जो है वो एसिटिक एसिड है, वो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसके नतीजे में सोडियम एसीटेट बन रहा है, CH3COO, अमोनियम एसीटेट बन रहा है, सॉरी अमोनियम एसीटेट बन रहा है, NH4। तो मुझे बता दीजिए ये सॉल्ट जो बना है, ये सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बना है, ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, कौन से सॉल्ट हैं? 50 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सॉल्ट के, जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो इसके कैटाइन, इस सॉल्ट का या इसका एनाइन जाके अगर तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सॉल्ट को आप पानी में डालते हैं, ठीक है, और उससे जो सल्यूशन बनता है वो ऐसा सल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं हुआ और कोई हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिए कि आपने ये सॉल्ट जो पानी में डाला है ये कौन सा सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। याद रहे हमारे पास सॉल्ट की 4 कैटेगरी हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह की ये 4 कैटेगरी हैं, ठीक है, हिंट मैंने दे दिए। 52 जो है, क्योंकि इसी तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस अभी मैं पूछूंगा घुमा फिरा के। विच टाइप ऑफ सॉल्ट, आप मुझे बता दीजिए, 3 सॉल्ट्स के नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, ये कौन से सॉल्ट हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ये सॉल्ट की कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये 4 कैटेगरी में से, ठीक है। 53 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब आप पानी में डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब आप पानी में डालेंगे तो जो सल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? एसिडिक सल्यूशन बनेगा, बेसिक बनेगा, या न्यूट्रल बनेगा? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54 मेरा आपसे ये है, इस सॉल्ट को जब आप पानी में डालेंगे तो उससे जो सल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, या न्यूट्रल बनेगा? 55 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, आपने एक सॉल्ट जो है वो पानी में डाला है और सल्यूशन बन गया है, इस सल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम है। आप मुझे बता दीजिए आपने जो सॉल्ट डाला है वो कौन सा है? 4 कैटेगरी हैं हमारे पास सॉल्ट की, ठीक है। 56 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने 2 सॉल्ट्स रख रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि ये कौन से सॉल्ट हैं। अमोनियम सल्फेट और
कॉपर क्लोराइड। 57 जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, ये किस रिएक्शन की एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन, प्रीसिपिटेशन या हाइड्रोलाइसिस? ठीक है भाई। 58 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एक सॉल्ट जो है आप पानी में डालते हैं और उससे जो सोल्यूशन आपको मिलता है उसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। आप मुझे बता दीजिए ये कौन सी कैटेगरी है सॉल्ट की, ठीक है ना। 59 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ये कौन सी टाइप के सॉल्ट्स हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, कौन से हैं। ये हमारे पास है, एक है सोडियम एसीटेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो सॉल्ट्स हैं, मुझे इनका नाम बता दीजिए। 60 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सॉल्ट की वो कैटेगरी है जिनमें से कुछ सॉल्ट तो ऐसे हैं कि जब उनको पानी में डाला जाता है तो उनका सॉल्यूशन जो बनता है उससे उसका पीएच मोर देन 7 होता है। इस कैटेगरी के कुछ सॉल्ट ऐसे हैं कि जिनको जब पानी में डाला जाता है तो सॉल्यूशन जो बनता है उसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है। और इस कैटेगरी के कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं कि जब उनको पानी में डाला जाता है तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। आप मुझे सॉल्ट की टाइप बता दीजिए, ठीक है भाई। जवाबात की तरफ चलें। पता चल गया कितने पानी में हैं आप लोग, ठीक है। अब ज़रा जवाबात की तरफ चलें। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, मुझे आप ये बता दीजिए कि वो सॉल्यूशन, वो बफर सॉल्यूशन जो है, बफर सॉरी ये वाला नहीं था बल्कि यहाँ पे था, हाँ, कि वो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो कि वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है, वो है हाइड्रोनियम आयन H3O+। 32 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है जो कि वाटर में अपना वजूद कायम रख सकता है, वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है, वो बेस है हाइड्रोक्साइड आयन OH-। 33 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे थ्योरी का नाम पूछा था, जो थ्योरी हाइड्रोजन आयन को एसिड के तौर पर ट्रीट करती है, वो थ्योरी है ल्यूविस थ्योरी, और हाइड्रोजन आयन को ल्यूविस एसिड जो है वो कहा जाता है। 34 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उस थ्योरी का नाम बता दीजिए जिस थ्योरी के अंदर वो सारे कंपाउंड्स और आइंस जो हैं उनको बेस कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है किसी एटम के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कौन सी थ्योरी कहती है? ये भी ल्यूविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहलाती है। 35 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, कौन सी थ्योरी जो है वो ये बात कहती है कि वो सारे कंपाउंड और कैटाइंस जिनके अंदर जो है वो एटम्स का, किसी एटम का के पास जो है फुल ऑक्टेट नहीं है, उसका ऑक्टेट फुल नहीं है, कौन सी थ्योरी ये कहती है? ये भी ल्यूविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ही कहलाती है। फिर यहाँ पर 37 क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछ लिया था कि ल्यूविस एसिड और ल्यूविस बेस रिएक्शन जो होता है उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको एडक्ट कहा जाता है। 36 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये प्रोडक्ट जो बनी है ल्यूविस एसिड और ल्यूविस बेस के रिएक्शन की वजह से, इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कौन सा जो है वो बॉन्ड मौजूद है? तो इसमें बॉन्ड मौजूद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 38 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और आयरन क्लोराइड, बावजूद ये कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ये ल्यूविस एसिड के तौर पर हम इनको ट्रीट करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह ये है कि इन सब मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के अंदर जो है वो उनका वैलेंस शेल जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है वहाँ पर। 39 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि उस सॉल्यूशन का मुझे नाम बता दीजिए जिसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। इवन ये कि अगर आप स्मॉल क्वांटिटी एसिड की उसमें डाल दें, स्मॉल क्वांटिटी आप बेस की उसमें डाल दें, या आप उसको डाइल्यूट कर दें, उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए ये किस टाइप का सॉल्यूशन है जो कि एक्चुअली
मिक्सचर होता है वीक एसिड का या उसके कॉन्जुगेट बेस का, या ये मिक्सचर होता है वीक बेस का या उसके कॉन्जुगेट एसिड का, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। ठीक है, 41 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, बफर सोल्यूशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ये बफर की कौन सी टाइप है जिसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा, तो वो बफर की टाइप है एसिडिक बफर। इसी तरह का दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि बफर सोल्यूशन की वो कौन सी टाइप है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये है बेसिक बफर। 43 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप मुझे बता दीजिए कि बफर सोल्यूशन की ये कौन सी टाइप है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट से मिलके बनती है, तो ये एसिडिक बफर जो है वो कहलाता है। 44 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बफर की टाइप बता दीजिए जो कि बनती है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट की मदद से, इसको हम कहते हैं बेसिक बफर। 45 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, ये यहाँ पर मैंने ये दो इक्वेशंस दी थी, मैंने कहा था कि इनके अंदर मुझे बता दीजिए ये कौन सा बफर है और ये कौन सा बफर है। ये ऊपर वाला जो बफर है ये एसिडिक बफर है और ये नीचे वाला जो बफर है ये बेसिक बफर है। ठीक है भाई। 46 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बफर सोल्यूशन के अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, लेकिन बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता, बफर सोल्यूशन उसको एडजस्ट करता रहता है, लेकिन एक लिमिट होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो कि कोई बफर सोल्यूशन जो है वो अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है किसी एसिड की, बेस की या डाइल्यूशन की, किससे पहले कि वो अपना पीएच लेवल चेंज ना करे, यही बफर सोल्यूशन का काम है। तो इसको कहा जाता है बफर कैपेसिटी। 47 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ह्यूमन ब्लड जो है इसमें काफ़ी बफर जो है वो काम करते हैं, बफर सिस्टम, लेकिन एक बड़ा मेजर है जो कि एक एसिडिक सॉल्ट और वीक एसिड से मिलके बनता है। आप मुझे इनका नाम बता दीजिए। तो एसिडिक सॉल्ट जो है वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट है और वीक एसिड जो यहाँ पर है वो है कार्बोनिक एसिड जो कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। ठीक है, तो ये बफर बनाते हैं। 48 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनता है, तो ये पॉजिटिव आयन जो हैं वो सॉल्ट के कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं या बेस से आते हैं, तो ये बेस से आते हैं। 49 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने ये रखा था कि ये केमिकल रिएक्शंस आप देख लीजिए, इसके नतीजे में ये सॉल्ट्स बन रहे हैं, तो ये सॉल्ट कौन से होंगे, ये न्यूट्रल सॉल्ट होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, तो कौन सा होगा। ये जो है सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट ये जो है वो बेसिक सॉल्ट है और अमोनियम एसीटेट ये जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, सॉल्ट को जब आप पानी में डालते हैं तो सॉल्ट के एनाइन और कैटाइंस इनमें से कोई भी जाके वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। 51 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, मुझे बता दीजिए वो कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, जिसका पीएच जो है वो कौन सा सॉल्ट है जब उसको पानी में डाला जाता है और उससे जो सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन का पीएच अगर आप चेक करेंगे तो पीएच लेवल चेंज नहीं होगा और ना ही वहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। 52 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर कि ये कुछ जो हैं वो कंपाउंड्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, सॉल्ट्स के नाम, मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से 4 कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो कौन से सॉल्ट हैं, ये तीनों के तीनों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इससे मिलके बने हैं ये। ठीक है भाई। उसके बाद 53 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये अमोनियम क्लोराइड, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन कौन सा होगा, वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। 54 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे उससे जो सोल्यूशन बनेगा तो ये सोल्यूशन कौन सा होगा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा। 55 क्वेश्चन जो है
वो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए वो कौन सा सॉल्ट है जिसको पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, लेस देन 7 होगा। तो ये सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है भाई। 56 मैंने आपसे पूछा था कि ये मुझे सॉल्ट्स की कैटेगरी बता दीजिए, अमोनियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड ये सॉल्ट की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सॉल्ट कहलाते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। 57 मैंने आपसे पूछा था कि डाइजेशन जो है वो एक एग्जाम्पल है किसी केमिकल रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन या हाइड्रोलाइसिस, इनमें से कौन सी है। तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो एग्जाम्पल है डाइजेशन की। डाइजेशन में जो है वो हाइड्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा होता है। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, बल्कि 58 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए वो कौन सा सॉल्ट है जब उसको पानी में डाला जाएगा तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 होगा। तो ये सॉल्ट एग्जैक्टली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 59 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए कि ये कौन से सॉल्ट्स की टाइप हैं। ये कहलाता है सोडियम एसीटेट, ये कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सॉल्ट हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था 60 क्वेश्चन कि मुझे उस सॉल्ट का नाम बता दीजिए जिसमें से वो कौन सी कैटेगरी है सॉल्ट की, जिसमें से कुछ सॉल्ट तो कभी ये करते हैं कि उनका सॉल्यूशन जो है उसका पीएच मोर देन 7 होता है, कुछ सॉल्ट उस कैटेगरी के ऐसे हैं कि जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका पीएच लेस देन 7 होता है, और कुछ जो है वो इस कैटेगरी के सॉल्ट ऐसे हैं कि जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। तो ये सॉल्ट जो है वो कहलाता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है भाई, चैप्टर 8 आपका निमट गया। पार्ट 17 के अंदर चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स जो है वो शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।